हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन्नपूर्णा एवरेस्ट क्लासेस। मैं अंजलि। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.2 को, जिसमें हमें पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ने से पहले ना हमें फॉर्मूले की जरूरत है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो यहाँ हमें पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो सबसे पहले हम देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण हमारे पास होते कौन कौन से हैं। तो एक होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा समीकरण क्या होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों समीकरणों में हमें ये पता करना है ना कि इसके बीच के संबंध क्या होते हैं। तो सबसे पहला इसका फॉर्मूला जो होता है a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। अगर a1 by a2 और b1 by b2 अगर बराबर नहीं आते हैं तो जब हम उन रेखाओं को ग्राफ पेपर पर हल करेंगे तो रेखाएं कैसी होंगी, है ना, और रेखाएं कैसी होंगी तथा उनका हल भी कैसा होगा। तो यहां हमें क्वेश्चन नंबर 2 में केवल क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यह करना है कि अगर इन्हें हम ग्राफ पर निरूपित करते हैं तो रेखाएं एक बिंदु प्रतिच्छेद करेंगी, समानांतर होंगी या सनुपाती होंगी। हमें इन तीनों चीज के बारे में क्या करना है, पता करना है। तो यदि a1 by a2 b1 by b2 ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं तो रेखाएं क्या करती हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। यानी कि एक बिंदु पर ये क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। दूसरा क्या होता है, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। यदि तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं तो रेखाएं कैसी होंगी। तो ऐसी स्थिति में रेखाएं क्या हो जाती हैं, सनुपाती होंगी। सनुपाती का मतलब क्या होता है, सनुपाती का मतलब होता है एक रेखा पर ही क्या हो जाता है, दूसरी रेखा आ जाती है ना। एक रेखा पर ही दूसरी रेखा आ जाती है तो इसके क्या हो जाते हैं, अनंत अनेक हल हो जाते हैं। यहाँ रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है। प्रतिच्छेदी मतलब रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, काटती हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, जब रेखाएं एक दूसरे को जहां काटती है वहीं इसका क्या हो जाता है, हल हो जाता है। तो ये रेखाएं एक बिंदु पर काट रही है तो इसका एक हल होता है। यहाँ देखेंगे ये हर जगह हर एक बिंदु पर एक दूसरे को काट रही है तो इसका क्या हो जाता है, अनंत अनेक हल होता है। तीसरा क्या होता है, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। अगर ये शर्त आ जाती है a1 by a2 बराबर है लेकिन ये जो दोनों है ना c1 by c2 के बराबर नहीं है तो रेखाएं कैसी होंगी, है ना। तो रेखाएं क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं ऐसे। अब ये रेखाएं क्या हो गई, समानांतर हो गई। तो जब समानांतर हो जाती हैं तो ये एक दूसरे को कहीं नहीं काटती हैं। तो जब काटती ही नहीं है तो इसका कोई हल नहीं होता है। एक बार फिर से समझेंगे, यहाँ देखते हैं a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। a1 by a2 और b1 by b2 बराबर नहीं है। तीसरे से हमको मतलब नहीं है, थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। तीसरे से हमको मतलब नहीं है, तीसरा बराबर हो भी सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता है। हमें बस इन दोनों को देखना है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो रेखाएं क्या हो जाती है, प्रतिच्छेदी हो जाती है, इस तरह से होंगी, है ना। और जहां काटती है वहीं इनका हल हो जाते हैं, इनका केवल एक हल होता है। यहाँ देखते हैं a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। यानी तीनों आपस में क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाते हैं। जब तीनों आपस में बराबर हो जाती है तो रेखाएं क्या हो जाती है, सनुपाती हो जाती है, इस तरह से हो जाती है। एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ जाती है और जब एक के ऊपर दूसरी आती है ना तो इसका अनंत अनेक हल हो जाता है, क्योंकि हर एक बिंदु पर एक दूसरे को क्या कर रही है, काट रही है। इसी कारण इसका क्या हो जाता है, अनंत अनेक हल हो जाता है। तीसरा है a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 और ये जो है ना c1 by c2 के बराबर नहीं है। ये दोनों आपस में बराबर है लेकिन ये तीसरे के बराबर नहीं है। तो क्या होता है, रेखाएं समानांतर हो जाती हैं और जब रेखाएं समानांतर हो जाती है तो इसका कोई हल नहीं होता है। तो ये फॉर्मूला हमें पढ़ना है। अब इस पर हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2,
2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनुपातों, मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ। अनुपातों कहने का मतलब इसे हमें बट्टा में ले रहा है। अनुपात कौन कौन से हमें लेने हैं, A1/A2, B1/B2 और कौन है C1/C2 की तुलना करें, की तुलना कर ज्ञात करें, है ना। तुलना करके हमें ज्ञात करना है कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समानांतर है या सनपाती हैं। अब समानांतर समांतर कुछ भी लिख सकते हैं, समानांतर है या सनपाती हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5x - 4y + 8 = 0। दूसरा समीकरण क्या कह रहा है, 7x + 6y - 9 = 0। ये 2 समीकरण हमारे पास हैं। अब इन 2 समीकरणों में 3 अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की हमें क्या करनी है, तुलना करनी है। और तुलना करके हमें बताना है कि रेखाएं कैसी होंगी। तो अभी जैसे मैंने आपको समीकरण में बताया ना, पहले समीकरण में x के आगे जो होता है वो A1 होता है और y के आगे जो होगा वो B1 होगा और बाकी जितना भी बचेगा वो क्या हो जाता है, C1 हो जाता है। दूसरे समीकरण में x के आगे जो होगा वो A2 होगा, y के आगे जो होगा B2 होगा और उसके बाद जो बचता है वो क्या हो जाता है, C2 हो जाता है। तो इसमें हमें क्या करना है, A1 B1 C1, A2 B2 C2 लेना है। A1 x के आगे जो होगा वो A1, y के आगे जो होगा वो B1 और बाकी जो बचता है वो C1। दूसरे समीकरण में x के आगे जो होगा वो A2, y के आगे जो होगा वो B2 और बाकी जो बचता है वो क्या हो जाता है, C2। तो हमें क्या निकालना है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। A1/A2 देखते हैं कितना होगा, 5/7। B1/B2 कितना होगा, -4/6। ये कटने वाला कटा देंगे, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, तो ये हो जाता है -2/3। C1/C2 कितना हो जाता है, 8/-9। यहाँ हम देखते हैं A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों में से कोई आपस में क्या है, बराबर नहीं है। यहाँ हम लिखेंगे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के और ये बराबर नहीं है C1/C2 के। तो इस तरह से रेखाएं कैसी होंगी। तो हमारा पहला जो फॉर्मूला था उसमें मैंने आपको बताया था A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 और C1/C2 के बारे में मैंने ये कहा था ना, ये बराबर हो या नहीं हो इससे हमें कोई मतलब नहीं होता, इसके लिए हमें केवल 2 को ही देखना होता है। अगर ये बराबर नहीं है तो रेखाएं क्या करेंगे, एक बिंदु पर क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। इसलिए रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। यहां क्या हो रहा है ना, हम लोग बिना ग्राफ पर दिखाए हैं, है ना, बिना ग्राफ पर दिखाए हैं हम ये जान सकते हैं ना कि अगर इसे हम ग्राफ पे दिखाते हैं तो रेखाएं कैसी आएंगी। तो यहाँ जो रेखाएं होंगी ना प्रतिच्छेदी होंगी, यानी एक बिंदु पर ऐसे क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगी, काटेंगी, यदि हम इसको ग्राफ पे दिखाते हैं तो। लेकिन यहाँ हमें ग्राफ पे दिखाना नहीं है, खाली तुलना करके हमें क्या करना है, बता देना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन है। (9x + 3y
प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। वैसे इसमें हम मालूम करेंगे a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2। a1 बाई a2, x के आगे जो a1 है तो a1 कितना हो जाता है 9, और दूसरे समीकरण में x के आगे जो होगा वो a2 हो जाएगा, तो a2 कितना हो जाता है 18। ये कटता है, कटा देंगे, 9 से एक बार में, 9 से 2 बार में, ये कितना हो जाता है 1/2। दूसरा क्या है, b1 कितना है 3 और b2 कितना है 6, ये भी कटता है 3 से एक बार में, 3 से 2 बार में, 1/2। c1 बाई c2 ये कितना हो जाता है 12/24, ये कटता है 12 से एक बार में, 12 से 2 बार में, 1/2। यहाँ क्या होता है, तीनों आपस में बराबर हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। अब जब तीनों आपस में बराबर हो जाते हैं, है ना, तो हमारी रेखाएं कैसी होंगी। तो जैसे मैंने आपको फॉर्मूला में बताया, यदि तीनों आपस में बराबर हो जाते हैं तो रेखाएं कैसी होती हैं, सनपाती होती हैं। सनपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए रेखाएं सनपाती होंगी। ध्यान रहे, हमें हमसे हल के बारे में नहीं पूछना है कि इसके कितने हल होंगे, हमसे केवल इतना पूछा है रेखाएं कैसी होंगी। तो रेखाएं क्या होंगी, सनपाती होंगी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, इसी के दूसरा के 3 नंबर पे आते हैं। सिक्स एक्स माइनस 3y प्लस 10 डस्टर कहाँ है? तीसरा क्वेश्चन, सिक्स एक्स माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। दूसरा समीकरण है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इसमें हम फिर वही तुलना करेंगे a1 बाई a2, b1 बाई b2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 की। x के आगे क्या है 6, दूसरे समीकरण में x के आगे क्या है 2, ये कट जाता है, 2 से 6 3 बार में कटता है, तो ये कितना हो जाता है 3। पहले समीकरण में y के आगे क्या है -3, यहाँ y के आगे क्या है -1, तो माइनस से माइनस कट जाता है, बटा के नीचे 1 रहता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है, तो ये कितना हो जाता है 3। दूसरे समीकरण में ऊपर बिना एक्स वाई वाला पद क्या हो जाता है 10, और यहाँ क्या है 9। यहाँ देखते हैं ये दोनों आपस में बराबर हो गए, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2, ये दोनों आपस में बराबर हो गए, लेकिन ये दोनों तीसरे के बराबर नहीं, यानी c1 बाई c2 के बराबर नहीं है। तो हमारा हल कैसा होगा, तो यहाँ जो मैंने आपको बताया था ना फॉर्मूले में, रेखा अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो रेखाएं क्या हो जाती, और तीसरे के बराबर नहीं है तो रेखाएं क्या हो जाती हैं, समानांतर हो जाती हैं। रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। ध्यान रहे, समांतर लिखे या समानांतर लिखे, दोनों एक ही चीज होती है। तो यहाँ इस वीडियो में हमने क्या किया, एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।